आज हम करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको मैं सबसे पहले दिखाती हूँ सिलेबस। ये टोटल हमारी कितनी यूनिट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट वाज 4। ये जो यूनिट्स हैं ये आपकी क्या है, CCSE यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि BCA कोर्स एंड सेमेस्टर नंबर 2 इसके रिगार्डिंग ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप एक बार सिलेबस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर प्लान निकाला है, जो कि टोटल 12 डेज़ का है। 12 डेज़ में मैं आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करवा दूँगी, जिसके अंदर आपका क्या है, 11 डेज़ में आपके फुल सिलेबस कंप्लीट होगा, फुल सिलेबस। एंड देन जो आपका 12th डे होगा, 12th डे के अंदर हम करेंगे वन शॉट रिवीजन ऑफ अवर होल सिलेबस। फिर आफ्टर दैट आप ये मत सोचना कि ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा इस चैनल पे, नहीं। मैं फिर आपके पास PYQs, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब हम कवर करेंगे हमारे इसी चैनल पे, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। देखते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 को मैंने टोटल 3 लेक्चर्स में डिवाइड करा है। पहला लेक्चर क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक। सेकेंड हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा क्या है, आप अभी कॉलेज में हो, कॉलेज में बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ है, पर हम स्कूल का एग्जांपल लेके समझते हैं, जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट। अगर कोई बात प्रिंसिपल को बच्चों तक पहुँचानी है तो वो क्या करेगा, वन बाय वन वो क्या क्लासरूम में जाकर सबको इन्फॉर्म करेंगे, नहीं। एक बच्चे को इन्फॉर्म करेंगे, नहीं। वो क्या करेंगे, सिंपल जो भी नोटिस है वो टीचर्स को बताएंगे एंड वो टीचर्स बच्चे को मैसेज कन्वे करेंगे। ऐसे ही होता है। या बच्चों को कोई भी कंप्लेन है, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, वो पहले किसको कंसर्न करेंगे, टीचर्स को, देन टीचर्स ही उनको प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे। दैट वाज अ राइट वे। आप थोड़े एग्जांपल से समझ सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, जो बीच का इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहा है, दैट वाज द टीचर। समझ में आई आपको बात। इसी तरीके से यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है, आई एम रिपीटिंग अगेन, इंटरमीडिएट का काम करता है, वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। समझ में आ गई। अब ये यूज़र्स कौन होते हैं, यूज़र्स होते हैं हम लोग, जो भी हमारे कंप्यूटर को, जो भी डिवाइस हो गया, जो भी चाहते हैं हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करना, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स को एक्सेस करना। कंप्यूटर हार्डवेयर्स क्या हो गए, कंप्यूटर हार्डवेयर्स हो गए हमारे CPU के जितने भी पार्ट्स हो गए, हमारे इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे पार्ट होते हैं हार्डवेयर के। अब जनरली क्या होता है, यूज़र्स हमारे हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो बीच में कौन करवाता है, ये बीच में काम करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बीच में कौन काम करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे एक्सेस करवाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। आपको एक चीज़ पता होगी, हमारे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से में डिफरेंट परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़। दैट वाज अवर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। अब जैसे कि अब एक यूज़र हो, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, आपने यूट्यूब को खोला, यूट्यूब क्या हो गया, आपको एक एप्लीकेशन हो गया, दे वर परफॉर्मिंग सम टास्क। समझ में आपको बात। यूज़र्स क्या करते हैं, अगर सपोज़ करो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो जो हमारा यूज़र है उसको क्या करना पड़ेगा, हर एक प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा अपने हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, एंड दैट विल बिकेम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये सारे कॉम्प्लिकेशन को किसने रिड्यूस करा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने। हम इस सब्जेक्ट में यही पढ़ेंगे किस तरीके से उसने करा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे लिए ईजी करा है, हमारा टाइम वेस्टेड थी वो रिड्यूस करी। टाइम को देखते हुए ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था कि जो यूज़र्स हैं हमारे, उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ों को हम ओपन करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए, जो भी डिफरेंट परफॉर्म करते हैं हमारे ऑपरेशंस, उसको करने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम ना लिखना पड़े। दैट वाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। अब ठीक है, हम यही पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी यूज़र, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। सो डोंट वरी, किसी को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई एक्सपेक्टेड अगर आपको कोई डाउट है तो मैं लास्ट में अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID पिन कर दूंगी, देन यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे ये डाउट है। ओके, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट टुगेदर कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जनरली जो बच्चों ने पढ़ रखा है वो उन्होंने क्या पढ़ रखा होगा, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। येस, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कि CPU से बड़ा कुछ नहीं होता हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, बट दैट वाज अ रॉन्ग। हमारे CPU से भी बड़ा क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे मैनेजेस करता है, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे उनको कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट टुगेदर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। समझ में आ गया आपको ये वाली स्टेटमेंट कि जो भी ऑपरेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे होते हैं उनको कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यही हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा मैक हो गया एंड देन विंडो, लिनक्स, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप किस तरीके से लिखोगे, आपको दिख रहा होगा येलो हाईलाइटेड जो भी डेफिनेशन है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हैंडल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर डिवाइस। दैट वाज द डेफिनेशन। और यही इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में ये डायग्राम बना के आता है, जिसके अंदर पहला कौन हो गया, यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। अब देखते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते क्या क्या है। कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स जनरली पहला क्या होता है, हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर क्या आता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, हार्डवेयर हमारे अंदर आता है सीपीयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दैट वाज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। समझ में आ गया। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गए, दैट वाज इनपुट आउटपुट हमारे कीबोर्ड, माउस, दैट वाज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हम जनरली पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दैट वाज अ एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। अब सिस्टम प्रोग्राम्स क्या हो गए, सिस्टम प्रोग्राम के अंदर क्या आता है, हमारा कंपाइलर, लोडर, एडिटर, और इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। ये सिस्टम प्रोग्राम क्या होते हैं, जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक वर्क होता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करते हैं ओवरऑल तरीके से, दैट वाज अवर सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए गए होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आपको नीचे दिख रही होगी। डिफाइंस द वे इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम ऑफ द यूज़र, कि मतलब हमारे यूज़र की कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब हमारे क्या होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, कोई वीडियो गेम हो गया, कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कंपाइलर्स हो गए, जो भी आपका यूट्यूब भी क्या हो गया, ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है। अब ये रन किसके ऊपर हो रहा है, इनको रन कौन करवा रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही रन करवा रहा है इन एप्लीकेशन प्रोग्राम को। तो आपको याद रखना है ये किस, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। वैसे मैंने हर पॉइंट को डिटेल में लिख रखा है लेकिन मैं तभी भी आपको साथ साथ बताती रहूँगी, जिससे कि आपको चीज़ें रिवाइज होती रहे। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम भी समझ में आ गया कि ये यूज़र लेवल पे एक सॉफ्टवेयर है जो कि उनके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। एंड हार्डवेयर भी समझ में आ गए, व्हाट इज हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, दैट वाज द हार्डवेयर। जहाँ भी कोई भी मेमोरी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, दैट वाज द काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, समझ में आ गई। यूजर्स कौन हो गए, यूजर्स हो गए कोई मशीन हो गई, कोई कंप्यूटर हो गया, या कोई इंसान हो गया, पीपल हो गए। वी आर द यूजर्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं। दैट वाज द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक डायग्राम देखो, इस तरीके से हमारा डायग्राम है। पहला आपको क्या दिख रहे होंगे, पहला आपको दिख रहे होंगे यूज़र्स, यूज़र नंबर 1, यूज़र नंबर 2, यूज़र नंबर 3, इतने यूज़र नंबर n तक है हमारे। ये हम क्या होता है यूज़र्स, मतलब मीन्स हम यूज़र्स। अब ये क्या हो गया एप्लीकेशन प्रोग्राम। अभी मैंने आपको बताया एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होता है, आई एम रिपीटिंग अगेन। एप्लीकेशंस प्रोग्राम हमारे वो होते हैं जो कि हमसे कुछ स्पेसिफिक, जिन्हें हम एक्सेस करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के। जैसे हमारा गेम हो गया, दैट वाज अवर एप्लीकेशन प्रोग्राम। टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, डेटाबेस सिस्टम, दैट वाज द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब इनको एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में क्या रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते हैं। ना ही हम हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हार्डवेयर को कौन एक्सेस करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, जो भी हमें वर्क करवाना है वो पहले हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हम उस वर्क को बोलेंगे और एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे हार्डवेयर्स को अलॉट करेगा कि आपको किस तरीके से इस काम को परफॉर्म करना है। और सेम वे में ही हमारी कम्युनिकेशन होगी, जो भी आउटपुट होगा वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, फिर देन वो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के पास जाएगा। समझ में आ गई आपको बात। दैट वॉज अवर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके बता देती हूँ। यूज़र्स कौन होते हैं, पहले आता है हमारे यूज़र्स। यूज़र्स कौन होते हैं, वी आर द यूज़र्स, या फिर कोई डिवाइस जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, दैट वाज द यूज़र। जो कि हमारे जनरली हमारा टारगेट क्या होता है, जनरली हमारा टारगेट होता है हार्डवेयर को एक्सेस करना। क्या होता है, हार्डवेयर को एक्सेस करना। बट हम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते, हम एक्सेस करते हैं हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब जनरली भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकते हैं, हम किन के थ्रू स्विच करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। हार्डवेयर को अलॉट करने का जो भी काम करता है वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इफ़ अगर हम बीच से ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दें
तो क्या होगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे यूज़र्स डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहेंगे तो उनको हर एक केस पे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो भी परफॉर्म करवाना है हमें फंक्शन, तो वो डिफ़िकल्टी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। उसी चीज़ को डिक्रीज़ करने के लिए सारे जो भी आप देखते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एंड्रॉयड वाज आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या करता है, ये आपको दिख रहा है, अपनी स्क्रीन शो कर रहा है, आपको फीचर्स एक्सेस कर पा रहे हो, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। समझ में आ गया आपको डायरेक्ट बात? ओके, अब हम देखते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं। दीज वर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इनसे बहुत फेमिलियर होंगे। विंडो, मैक, लिनक्स, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, iOS, यूनिक्स, BSD, दैट वाज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यू कैन फेमिलियर विद दैट ऑल्सो। वाई द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नीडेड, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्या है, कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने आपको बताया अभी एक छोटा सा एग्जांपल देके कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो भाई इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। अब भाई उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको बताया प्रीवियसली क्या होता है, हमें हर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ता, और बाकी रीजंस भी क्या हैं, टू रन द यूज़र प्रोग्राम, जो भी यूज़र को प्रोग्राम परफॉर्म करवाना है उसके यूज़र के प्रोग्राम को रन करने के लिए। मैनेजेस CPU एंड मेमोरी, एक आप सोचो, एक आप किसी शॉप में गए हो और जहाँ पर हमारा जो भी शॉपकीपर है वही बिलिंग के काम कर रहा है, वही सारे मैनेज कर रहा है आपके अकाउंट्स वगैरह, एंड वही आपके पूरे स्टोर को संभाल रहा है। जो भी हमारे यूज़र्स हैं, जो शॉप पे आए हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, उनको भी वही हैंडल कर रहा है। कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज़ हो जाएगी ना उस पर बंदे के लिए सारे काम को हैंडल करना। इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वो किस तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, टू मैनेज द CPU एंड मेमोरी, CPU को कब किस चीज़ को कितना टाइम देना है, उसकी शेड्यूलिंग करना, किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है, किसको पहले एक्सेस करवाना है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे CPU को बताता है, उसके सारे फंक्शंस को ऑपरेट करता है, दैट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी, किसको मेमोरी कितनी देनी है, यूजलेस मेमोरी को कब कैसे हटाना है, दैट वाज अ मेमोरी पार्ट। अभी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तभी मैं आपके दिमाग में छोटी समरी बता रही हूँ कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है। टू कंट्रोल इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना। प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये किसकी वजह से हो रहा है, दैट वाज अ ड्यू टू द बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टू इंश्योर सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम की सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, कहते हैं एक बॉक्स, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक बॉक्स होगा जो कि किसी काम का नहीं होगा, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, ये इसके फंक्शंस नहीं है, गोल वर डिफरेंट एंड ना फंक्शंस वर डिफरेंट। अब गोल्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? गोल्स होता है, आप समझो कि किसी चीज़ को परफॉर्म करने से पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। तो ये जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था तो किस चीज़ को दिमाग में रख के बनाया गया था कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो यूज़र्स को क्या क्या चीज़ें देगा, दैट इज़ द गोल। ये फंक्शंस नहीं है, ये हमारे गोल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे कि आप अभी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप क्या करोगे, आप जैसे आपका अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो आप क्या कर रहे हो, अभी आप प्लानिंग करोगे मुझे 9+ CGP लानी है, मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, एग्ज़ाम सेवियर से पढ़ना है, दैट वाज योर गोल। अब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, दैट वाज योर, एग्ज़ाम कर रहे हो, दैट वाज योर फंक्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया गोल्स क्या थे। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था तो किस चीज़ों को रेफरेंस ली गई थी कि ये चीज़ें हमारी गोल होनी चाहिए, कि हमें ये फुलफ़िल करना है, दैट वाज द गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कन्वीनियंस, पहला क्या है हमारा कन्वीनियंस, मेक द कंप्यूटर ईजी टू यूज़, की मतलब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें जनरली प्रोग्राम लिखना पड़ रहा था सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो ये कहता है कन्वीनियंस प्रोवाइड करा इसने कि हमारे ईजिली कोई भी इंसान कंप्यूटर को ईजिली यूज़ कर सके। यूज़र डू नॉट नीड टू नो हार्डवेयर डिटेल्स, कि भाई हार्डवेयर की डिटेल्स को जाने बिना। ठीक है, एग्जाम्पल, क्लिक इन ऐप इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मशीन कोड। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता हमें एग्जैक्टली मशीन कोड लिखना पड़ता किसी भी चीज़ को एक्सेस करने से पहले। इफ़ आई वॉन्ट टू एक्सेस द माउस आई हैव टू बी राइट ऑल द मशीन कोड्स अबाउट दैट, मुझे CPU का लिखना पड़ता। अब जनरली क्या होता है, हम सिर्फ सिंपल क्लिक करते हैं और हमारा वो सिस्टम पूरा ऑन हो जाता है। दैट वॉज अवर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे यूज़र्स को पहला क्या हुआ, हमारा कन्वीनियंस, ईजी टू यूज़। ओके, अब एफिशिएंसी क्या है, यूजेस हार्डवेयर CPU मेमोरी डिस्क इन अ बेस्ट पॉसिबल वे,
कि हमारे जो हार्डवेयर है, CPU, मेमोरी, डिस्क, इनको बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकें। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे CPU की, वहाँ पे हम उसको शेड्यूल करके रख दें। जहाँ पे जल्दी जल्दी हमारे, जैसे क्या होगा, जहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट कम होगी उतना ही उसको शेड्यूल किया, फिर दूसरे फंक्शन में उसको लगा दिया। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्स जो है उसकी वेस्टेज रिड्यूस होगी। हमारा क्या होगा, फास्ट एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का। समझ में आ गया। जिस हार्डवेयर की जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उनका एलोकेशन किया जाए कि भाई तुम्हें इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना टाइम में तुम्हें इस फंक्शन को परफॉर्म करना है। दैट वाज द एफिशिएंसी। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है मैनेज CPU, मेमोरी, फाइल, डिवाइसेस। दैट वाज अ रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट करना। जैसे हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, दैट वाज मैनेजिंग ऑल द स्कूल। तो इसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वर्क एज अ प्रिंसिपल, जो कि सबको अपने अपने वर्क समझा रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इस तरीके से करना है। दैट वाज रिसोर्स मैनेजमेंट। डिसाइड्स विच प्रोग्राम गेट व्हाट एंड व्हेन, यही डिसाइड करेगा कौन सा प्रोग्राम होना है, कब होना है और कैसे होना है। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोग्राम, सपोज करो हमारा एक यूज़र है एंड उसको 2 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो यही बताएगा अब क्या होगा, अब ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताएगा किसको प्रोग्राम को कब करना है, कैसे करना है और किसको कितना टाइम देना है। पहले प्रायोरिटी किस प्रोग्राम को देनी है। समझ में आया आपको। ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट। जो भी हमारे मल्टीपल यूजर्स होते हैं, जब मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, तब ये जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि किसको पहले हमें एक्सेस करना है, वो हमें कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बसेस होती हैं, उनको पहले कौन एक्सेस करेगा, किस तरीके से हमारा सिस्टम चलेगा। दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला मैं 3 पॉइंट पहले रिपीट करूंगी, उसके बाद मैं बाकी के 3 पॉइंट पे पढ़ूंगी। किसी को समझ में ना आया हो तो एक बार अगर आ भी गया हो तो उनका रिवीजन हो जाएगा। कन्वीनियंस क्या होता है, एवरीबडी कैन ईजिली यूज़ द कंप्यूटर, बिना किसी मशीन कोड को लर्न करें हम कंप्यूटर को इजीली यूज़ कर सकते हैं। दैट वाज द कन्वीनियंस। एफिशिएंसी क्या होती है, बिना टाइम वेस्ट करें हमारे रिसोर्सेज जो हैं अपना अच्छे से काम करें, जिस तरीके से हमारा फास्ट एग्जीक्यूशन हो सके प्रोग्राम का। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, CPU, मेमोरी, फाइल्स, इन सबको हम रिसोर्सेज जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उनको अच्छे से हम मैनेज करके रखें। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आता है हमारा सिक्योरिटी। बात करते हैं 4th पॉइंट के, दैट वाज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। जो हमारा 4th गोल था ये इंश्योर करता था कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मिले, कोई भी मिसयूज़ ना हो हमारे सिस्टम का, और जो हमारा यूज़र है उसकी परमिशन रिक्वायर्ड हो सिस्टम को रन करने से पहले। ओके। रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, हमारा पूरा सिस्टम स्मूथली चले बिना किसी क्लैशिंग के। हैंडल एरर प्रॉपर्टी, जो भी हमारी एरर आ रही है ऐसा ना हो कि वो बीच में कुछ इंटरप्ट हो रहा है तो वो उसको हमारे पूरे सिस्टम को फेल कर दे। नहीं, जो भी एरर आ रही है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करे। इंक्रीज सिस्टम लाइफ, सिस्टम की लाइफ को भी इंक्रीज करना, द वर्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फेयरनेस, शेयरिंग रिसोर्सेज। अब फेयरनेस क्या आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से शेयरिंग हो। अब कैसे, जब मल्टीपल यूज़र हो या मल्टीपल प्रोग्राम रन कर रहे हो एक टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारी रिसोर्सेज सही तरीके से शेयर हो रही है, ये कौन इंश्योर करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है। ईच प्रोग्राम गेट द फेयर CPU टाइम, यहाँ पे TIME आएगा यहाँ पे। ओके, थोड़ा टाइपिंग एरर थी। ओके, समझ में आ गया आपको। हमारा जो भी शेड्यूलिंग होती है CPU की, किस हमारे प्रोग्राम को कितना वक्त देना है, किस तरीके से करना है, दैट वाज द फेयरनेस एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। समझ में आ गई आपको बात। दैट वाज द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स थे कि इन सब चीज़ों को ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर पा रहा है, दैट वाज द इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गई आपको बात। दैट इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गोल थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। हमारा इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, एनालाइजिंग हाउ वेल ऑपरेटिंग system perform its duty managing computer resources and providing services to the user and the application। इवैल्यूएशन होता है एक तरीके से आपका क्या होता है, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें आपका क्या पता लगता है, आपने जो भी पूरे सेमेस्टर में पढ़ा उसके हिसाब से आपकी मार्कशीट बन के आती है। वो क्या होती है, आपको इवैल्यूएट करके देते हैं कि आपने इस बच्चे ने सेमेस्टर में इसके इतनी CGPA है। ओके, इसी तरीके से इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना कि वो सही से अपनी ड्यूटीज़ मैनेज कर रहा है, जो भी कंप्यूटर की रिसोर्सेज है उनको सही तरीके से प्रोवाइड कर रहा है या मैनेज कर रहा है अपने सारे वर्क को। प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूज़र एंड एप्लीकेशन, जो भी सर्विसेज हमारी यूज़र को चाहिए या एप्लीकेशन को चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड कर रहा है नहीं। दैट वाज द इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फोकस ऑन इट्स एबिलिटी टू मैनेज रिसोर्सेज
इफेक्टिवली एंड प्रोवाइड यूज़र कन्वीनियंट एक्सपीरियंस। सेम ही बात है, आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम फॉलोइंग पॉइंट्स के हिसाब से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं। पहला क्या है, उसकी परफॉर्मेंस। मेजर हाउ क्विकली ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टास्क, मैनेज इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज एंड हैंडल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द एप्लीकेशंस। परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस कितना फास्टली वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने टास्क कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना क्विकली परफॉर्म कर रहा है, इनपुट आउटपुट यूनिट को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, हैंडल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन एप्लीकेशंस। मतलब ऐसे मुझे एक एप्लीकेशन मैंने खोल रखी है एंड जैसे मुझे दूसरी एप्लीकेशन को स्विच करना है तो उस बीच में कितना कम टाइम लग रहा है, जितना कम टाइम लेगा उतना ही तो इफेक्टिव होगा। दैट वॉज नोन एज अ परफॉर्मेंस। रिलायबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क विदाउट फेलियर, बिना फेलियर के किसी काम को परफॉर्म करना। ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे किसी काम को परफॉर्म करना है तो मुझे मल्टीपल बार ट्राई करना पड़ रहा है, बिना एक बार में ट्राई करे मेरा वो काम हो रहा है। दैट वाज द एबिलिटी टू वर्क विदाउट फेलियर। प्रॉपर एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, अगर कोई बीच में एरर आ रही है तो उसको डिटेक्ट करना एंड देन फिर उसकी रिकवरी करना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई फाइल को ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपनी पेन ड्राइव में एंड मैंने बीच में पेन ड्राइव हटा दी तो वो डिटेक्ट करे कि हाँ प्रॉपर कि पेन ड्राइव नहीं है, हमारा रिसोर्स मिसिंग है एंड आफ्टर दैट वो उसकी रिकवरी करने का मैसेज दे। ओके, दैट वाज द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और देखते हैं हमारी इवैल्यूएशन किस बिहाफ पे करते हैं हम, सिक्योरिटी। हमने अभी गोल्स देखे थे एंड दिस काइंड ऑफ हम इनके इवैल्यूएशन की इस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ही नहीं कर रहा है, यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल दे रहा है नहीं, दैट वाज द सिक्योरिटी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अभी हमने पीछे पढ़ा था हमारे गोल्स के अंदर। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ मेमोरी, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्टिमल यूज़ कर रहा है मेमोरी का या नहीं कर रहा है। अवॉइड रिसोर्स मैनेजमेंट, ना कि अननेसेसरी हमारी यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज, दैट वाज नोन एज द एफिशिएंसी। कन्वीनियंस क्या हो गया, यूज़र फ्रेंडलीनेस, ईजी यूज़र इंटरफेस, हमारे जो यूज़र्स हैं उनको ईजी इंटरफेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, ये क्या होता है हम आगे देखेंगे। ओके, ईजी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, मैंने अभी आपको गोल में समझाया था कन्वीनियंस क्या होता है कि ईजिली कोई भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सके, दैट इज अवर कन्वीनियंस। गुड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स, अब देखो लास्ट जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसकी किस चीज़ का बैलेंस करके रखेगा, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी को। ओके, किसको, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी। दैट वाज द इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्हीं बिहाफ पे करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है या नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। दैट वाज अ मेन पार्ट और यहाँ से हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। ओके, डन। अब हम पहले देखते हैं वन बाय वन करके components of operating system kind of and functions of operating system. An operating system is made up of several components and each is responsible for the specific task. हमारे जो functions हैं वो किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं, हम इनको देखेंगे। पर मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी, जो आपने एक चीज़ यहाँ पे आपने एक चीज़ देखना, अभी हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं आपको आपका जो फर्स्ट स्लाइड थी ना सिलेबस की स्लाइड, मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगी। तो आप वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं ना, ये यूनिट्स में सेपरेटली डिवाइड करे गए हैं। यहाँ पे मैं आपको फंक्शंस का जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, पर वहाँ पे आप देखोगे कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मैं भी आपको 10 मिनट के अंदर इसको पूरा कवर नहीं करवा सकती हूँ, ये आपके अपकमिंग यूनिट्स में सेपरेट टॉपिक्स हैं, आप वहाँ पर कवर करेंगे। तब आप बात करते हैं फंक्शंस की। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, डील विद द मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा मेन क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसको डील करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डील करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द CPU टाइम टू डिफरेंट प्रोसेस। ये क्या करता है, अलॉट करता है हमारे CPU को जो भी डिफरेंट परफॉर्मेंस जो भी फंक्शंस होने हैं उनको, कि हमारा CPU कितना टाइम देगा हमारे किसी फंक्शन को। When a process finish its CPU process and after execution of allotment time period, this is known as scheduling. इसी को हम क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग कहती हैं। जब हमारा प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, CPU प्रोसेस आफ्टर द एग्जीक्यूशन फॉर द अलॉटमेंट टाइम पीरियड, जो भी अलॉटमेंट टाइम पीरियड में से कि उसको दिया गया है 2 मिनट के अंदर आपको इस टास्क को परफॉर्म करना है, वही क्या होता है हमारा अलॉटमेंट टाइम, इसी को क्या बोलते हैं हम, शेड्यूलिंग बोलते हैं।
अब आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द यूजर मेन मेमोरी। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। जो भी हम आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, 2+2 आपने एडिशन करवाया, तो जो 2+2 क्या होगा 4 है, तो वो कहाँ पे होता है? हमारा रैम में स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है आपकी मेन मेमोरी को कंट्रोल करना, दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। ये अब कैसे क्या है ये देखते हैं हम। मेमोरी मैनेजमेंट, विच प्रोसेस गेट द मेमोरी, हमारी किस प्रोसेस को मेमोरी मिलेगी, हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड, किसको कितनी मेमोरी मिलेगी, विच मेमोरी इज फीड, और कौन सी मेमोरी मिलेगी, दैट वाज द फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। पहला था प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस किस तरीके से मैनेज करा जाता है, सीपीयू किस तरीके से किसको कितना टाइम देगा, दैट वाज प्रोसेस मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, हमारे मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, हमारी मेन मेमोरी का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या हो गया, किस तरीके से हम अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टोर करेंगे, रिट्रीव करेंगे व्हेन भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, एंड मैनेज करेंगे फाइल को ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज में। ओके, दैट वाज अ फाइल मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, होपफुली आपको पता होगा। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, दैन होती है सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, ईजी स्टोर एंड रिट्रीवल ऑफ दिस डाटा, ईजिली हम डाटा को स्टोर कर सके, उसको जब भी हमें रिक्वायरमेंट हम उसको फाइंड आउट कर सके। जैसे कि हमारी कोई PDF होती है, हम उसको स्टोर कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट जब भी हमें उसको पढ़ना होता है हम उसको खोल के देख लेते हैं, दैट वाज रिट्रीवल ऑफ डाटा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ डिस्क की स्पेस का हम एफिशिएंट यूज़ करें। ओके, डेटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ये हमें डेटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करें। हमारी कोई फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल, उसको कुछ भी इम्पैक्ट ना पड़े। शेयरिंग ऑफ फाइल अमंग द यूज़र, हम इजीली सबके साथ अपनी फाइल को शेयर कर सके। अब आता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। डिवाइस क्या हो गया, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब डिवाइस मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट्स, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड मैनेजेस ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। अब देखो क्या होता है, हमारे ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, हर जितने भी हमारे हार्डवेयर्स होते हैं, इनका ना कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने। इफ़ अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो और वो हमारे ऑर्डर्स ना दे हमारे हार्डवेयर्स को, तब क्या होगा, जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जनरली स्लो होते हैं, तो क्या होगा, ये अपने टाइम को बहुत लेट परफॉर्म करेंगे, अपने हिसाब से परफॉर्म करेंगे। तब क्या होगा, CPU ने तो अपना फास्ट काम कर दिया, पर जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो बहुत धीरे काम कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम ऑलरेडी स्लो हो जाएगा। जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस से, वो क्या हो जाएंगी, वो स्लो हो जाएंगी। दैट्स वाई हमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिवाइस को, इनपुट आउटपुट को भी मैनेज करके रखता है, कि जिससे कि हमारा सिस्टम स्लो ना हो और इफेक्टिव वे में वर्क हो। देखो डिवाइसेस क्या हो गया, हमारे इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, डिस्क, मॉनिटर, नेटवर्क कार्ड, दीज वर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होती है, हमारे मैनी डिवाइसेस वर्क साइमल्टेनियसली। सब क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, जिसको जो वर्क मिला है वो करते हैं सबका, बट लेकिन वर्क करने का टाइम डिफरेंट होता है। डिवाइस हैव अ डिफरेंट स्पीड, सबकी स्पीड भी डिफरेंट होती है। डायरेक्ट एक्सेस बाय द यूज़र इज़ नॉट पॉसिबल, पर डायरेक्ट यूज़र्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है इफ़ेक्टिव तरीके से, फेयर तरीके से, सिक्योर यूज़ ऑफ डिवाइस, सिक्योरली हम अपने डिवाइस का यूज़ कर सकें। समझ में आ गया आपको हम क्यों करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट। ओके, दैट वाज अ रीज़न। अब देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज होती है। सेकेंडरी वाली स्टोरेज क्या होती है, जो कि हम बाहर से उसको स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो, मतलब जैसे कि हमारी कोई हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, CD, DVD, USB ड्राइव, दीज वर द सेकेंडरी स्टोरेज, जो कि क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है। नॉन वॉलेटाइल्स क्या होता है, मतलब इसके अंदर जब तक अगर हमारी पावर सप्लाई रहेगी तभी भी हमारे पास डाटा रहेगा, और उसके बाद भी रहेगा। हम जब चाहें उसको तब तक स्टोर कर सकते हैं, अगर जब तक हमारे डिवाइस पे कुछ इम्पैक्ट ना पड़े। मतलब मैंने पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करा है, तो जब तक चाहूँ मैं तब तक उस डाटा को एक्सेस करके रख सकती हूँ। मैं खुद से ही इसमें डिलीट करूँगी, पर मेरा डिवाइस सेफ रहना चाहिए, तब तक रहेगा हमारे पास डेटा। दैट वॉज अवर सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, जो हमारे डेटा को परमानेंटली वे में स्टोर करता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। एग्जाम्पल्स हैं ये इसके। अब मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड, हमारी मेन मेमोरी क्या होती है, लिमिटेड होती है, एंड वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है जब तक मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर चलता रहेगा, पावर मिलती रहेगी, तब तक मेरा डेटा स्टोर रहेगा। जैसे ही मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हुआ, उसके बाद वो जो भी डेटा है वो
फिनिश हो गया, उसके बाद हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है। और नॉन वर्टाइल क्या होता है, पावर सप्लाई है उस तब भी और उसके बाद भी पावर सप्लाई नहीं तब भी हमारे पास क्या रहता है, डेटा सेव रहता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मस्ट बी स्टोर परमानेंटली, ठीक है। फास्ट एंड एफिशिएंट एक्सेस इज़ रिक्वायर्ड, जो भी फास्ट एंड एफिशिएंट एक्सेस हमें मिल सकती है, मतलब जैसे हम चाहें तभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन इंश्योर दैट द सिस्टम रिसोर्सेज एंड डेटा आर सेफ फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस, मिसयूज एंड डैमेज। ओके, समझ में आ गया आपको ये बात। तो अभी हमें पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। जो भी अनऑथराइज एक्सेस है या फिर मिसयूज हमारे डेटा का या रिसोर्सेज का ना हो, दैट इंश्योर, ये हमारा क्या फंक्शन है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। ओके, कमांड इंटरप्रेटर शेल। अब कमांड इंटरप्रेटर शेल इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज अ interface between the online shell. Command interpreter shell, a command interpreter shell is a program that act as a intermediate between the user and the operating system. अब जो आपको दिख रहा है, आपके जो YouTube का आइकन है, जो भी आपको दिखते हैं आइकन्स, ये इंटरफेस आपके सामने दिख रहा है। ये इंटरफेस क्या है, आप अपना फ़ोन खोलते हो तो आपको एक इंटरफेस दिखता है ना, जिस पर आप अपना वर्क कर सकते हो। ये कौन प्रोवाइड कराता है, कमांड इंटरप्रेटर शेल। कमांड इंटरप्रेटर शेल ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में काम करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट रिसीव कमांड फ्रॉम द यूज़र एंड एग्जीक्यूट दैम। जो भी कमांड यूज़र से देता है उसको एग्जीक्यूट करता है। एक्सेप्ट यूज़र्स कमांड, यूज़र्स की कमांड को एक्सेप्ट करता है। इंटरप्रेट्स कमांड, एग्जीक्यूट सिस्टम प्रोग्राम, मैनेजेस इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शंस। ये सब क्या होता है, हमारे फंक्शंस होते हैं कमांड इंटरप्रेटर के। अब ये 2 टाइप्स ऑफ शेल्स इंटरफेस, पहला क्या होता है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स होती हैं, इसके अंदर क्या होती है, आपको अपनी स्क्रीन पे, मतलब ऐसे कभी आप फ़ोन वगैरह चलाते हो लैपटॉप, तब होता है टेक्स्ट की फॉर्म में आपको कुछ कमांड्स दी जाती हैं। क्लिक दिस बटन, क्लिक, मतलब एक टेक्स्ट फॉर्म में आपको कमांड दी जाती हैं, प्रॉम्प्ट कमांड होती हैं आपके। दैट वाज एग्जांपल, ब्लैश, कमांड प्रॉम्प्ट, दीज वर द कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, अब क्या होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्या होता है आइकन्स, मेन्यू, कि ये सब क्या होती हैं, दैट वाज अ ग्राफिकल फॉर्म में हमारे इंटरफेस होता है, दैट वाज अवर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके अंदर क्या होता है, हमारे आइकन्स एंड मेन्यूज होते हैं। एग्जांपल हमारे विंडो, लिनक्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये हमारे क्या है एग्जांपल। होपफुली आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या होती हैं। अभी हमने क्या देखा, फंक्शन इज़ डिफरेंट और सर्विसेज डिफरेंट, सर्विस डिफरेंट होती हैं। दीज वर द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको 1 बाय 1 देखते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या होती है। पहला होता है हमारा, मेरा जनरली जो मोटिव है आपको थ्योरी नहीं आपको पढ़ाना, बस रीड करते जाओ थ्योरी को, एंड देन मैंने बहुत छोटे छोटे आइडियाज़ में ना आपको एक प्रॉपर पूरा समझा रखा है, जिससे ना आप इजीली अपने एग्ज़ाम में लिख पाओ। ओके, मेरा मेन मोटिव है आपको सब्जेक्ट समझ में आए, जो भी इसके अंदर आपको वो समझ में आए, ना कि आप प्रॉपर पूरा मैं आपको रटवा दूँ एंड पूरी स्लाइड्स भर दूँ, ऐसा नहीं है। ओके, जैसे आप क्या समझ सकते हो, ये जो आपके दिख रहे हैं आपके एक तरीके से फंक्शंस ही हैं। सर्विसेज क्या हो गई, फंक्शंस ही हो गए। प्रोग्राम, पहला क्या आता है आपका प्रोग्राम क्रिएशन। प्रोग्राम क्रिएशन, आप कोई भी कंप्यूटर के अंदर अपने सिस्टम के अंदर प्रोग्राम बनाते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है आपको प्रोग्राम बनाने में, ठीक है। बनाया, जैसे आपने VS कोड के अंदर प्रोग्राम अपना लिखा, एंड प्रोग्राम लिखने के बाद आप क्या करते हो, उसको रन करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको मेमोरी के अंदर कहीं पे एलोकेट करेगा। इस मेमोरी के अंदर आपका वो डाटा स्टोर होगा, एंड आफ्टर दैट वो कंप्यूटर जो आपका CPU है, CPU को आप पहले आप क्या करोगे, आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, एंड फिर आपको प्रोग्राम को कंपाइल करवाएगा, एंड देन फिर आप क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद CPU को शेड्यूल करेगा, CPU आपके प्रोग्राम को रन करवाता है, एंड देन आपके पास आपको आउटपुट मिलता है। दैट वाज द प्रोसीजर। तो प्रोग्राम क्रिएट करने में कौन हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड एनवायरनमेंट टू लोड एग्जीक्यूट प्रोग्राम, एडिटर, कंपाइलर, वर्क विद ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट। समझ में आ गया। सेम ही आपका क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने में आपकी हेल्प करता है, बिकॉज ये क्या करेगा, लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी, प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करेगा। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप, जो भी इंस्ट्रक्शन उनको स्टेप बाय स्टेप हैंडल एग्जीक्यूट करवाएगा। हैंडल प्रोग्राम टर्मिनेशन, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा वहाँ पे उसको टर्मिनेट कर देगा। रनिंग MS वर्ड, ब्राउज़र, कैलकुलेटर, दैट वाज द एग्जाम्पल, ठीक है। सब डबल क्लिक करते हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये सब क्या है आपके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ओके,
अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग। ये सब हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी हम फंक्शन हमने पढ़ा था। इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग क्या होती है? मैनेजेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड माउस एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द डिवाइस प्रोग्राम। यूज़र डू नॉट डायरेक्टली एक्सेस हार्डवेयर। यूज़र हमारे डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम किसके थ्रू करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना। अभी हमें ना फंक्शंस में इसको पढ़ा था। आप एक बार क्या करना, वीडियो को पॉज करना और एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर टू फंक्शंस ही है। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या समझ में कि मेमोरी को एलोकेट करना, कितना किसको एलोकेट करना है, ये सब क्या करता है? हमारा मेमोरी मैनेजमेंट करता है। इंपॉर्टेंस फॉर मल्टीटास्किंग। ओके, अब रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है हमारे रिसोर्सेज का। एग्जांपल क्या हो गया? मल्टीपल एप्स रनिंग टुगेदर, दैट वाज एग्जांपल। एक बार आप वन बाय वन रीड कर लेना। कम्युनिकेशन करता है ये बीच, मतलब अलाउस प्रोसेस टू कम्युनिकेट, डेटा शेयरिंग बिटवीन द प्रोग्राम, यूजर, यूज्ड इन नेटवर्किंग एंड मल्टीटास्किंग में यूज़ होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मतलब डेटा शेयर करता है हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स के बीच में। नेटवर्किंग यूज्ड कब यूज़ करता है हम इसको? जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं। ठीक है। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्टेड इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी में कोई भी एरर आती है, किसको कौन डिटेक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक करेक्टिव एक्शन, जो भी एक्शन लेना होता है सडनली एक्शन लेते हैं जो भी। प्रिवेंट सिस्टम क्रैश, हमारा सिस्टम क्रैश ना हो इसलिए इसको प्रिवेंट करते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं पासवर्ड के थ्रू, यूज़र लॉगिन्स के थ्रू। एग्जाम्पल, अकाउंटिंग क्या होता है? कीप रिकॉर्ड ऑफ द रिसोर्स यूसेज, कितनी रिसोर्स यूज़ हुआ है इसका, CPU टाइम, मेमोरी यूसेज, सबका रिकॉर्ड रखते हैं। हेल्पिंग परफॉर्मेंस एनालिसिस, और ये क्यों करते हैं ऐसा? जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस को हम एनालाइज कर सके। मोस्टली यूज इन लास्ट सिस्टम। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने देखा किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, दो तरीके से, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। नेक्स्ट है कमांड इंटरप्रिटेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम interprets users command, execute instructions accordingly, shell is responsible for the service। अभी हमने पीछे पढ़ा था फंक्शंस के अंदर, आपको याद होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अभी हमने सब देख लिया फंक्शंस क्या होती हैं, उसकी सर्विसेज क्या होती हैं, उसके गोल्स क्या थे, उसको अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम को इवैल्यूएट किस तरीके से करते हैं। अब हमने ये देखा। अब हम मेजरली बात करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बना किन किन पार्ट से। What is the operating system components? ऑपरेटिंग सिस्टम के several parts हैं। Each component perform a specific task. Okay. Together they run as a system work efficiently. Together they make the system work efficiently. Collection of the components. ये सब क्या है हमारे? ये वर्क components जो हमारे सिंपल, ये सारे components जो हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं और ये साथ में मिलकर हमारे सिस्टम को इफेक्टिव वे में रन करवाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कलेक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर हार्डवेयर डिवाइसेस, ड्राइव्स, फाइल सिस्टम, APIs, कर्नल, यूज़र इंटरफेस। ये सब क्या है? हमारे मेन कंपोनेंट्स है किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। अभी हम इनको वन बाय वन देखेंगे आगे। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर परफॉर्म फिजिकल ऑपरेशंस, हमें पता है हार्डवेयर हमारे फिजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसका काम करता है? ट्रांसलेटर का काम करता है। कौन? डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ ट्रांसलेटर। ठीक है। द फाइल सिस्टम मैनेजेस डाटा स्टोरेज। फाइल सिस्टम क्या मैनेज करता है? डेटा को किस तरीके से स्टोर करना है। APIs अलाउज एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी हमारी एप्लीकेशन अभी हमने पढ़ा वो हमारे ये अलाउ करता है एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। कर्नल इज कोर कंपोनेंट टू कंट्रोल द सिस्टम एक्टिविटीज़। अभी कर्नल क्या है? एक तरीके से हमारा हार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नल मेन कंपोनेंट है जो सेवरल सिस्टम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है। यूज़र इंटरफेस हेल्प यूजर इंटरैक्ट विद द सिस्टम। यूज़र इंटरफेस अभी हमने पीछे पढ़ा कि यूज़र्स को इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। दीज वर द कंपोनेंट्स। अब वन बाय वन देखते हैं। मेन कंपोनेंट्स ये हैं हमारे 6। पहला क्या है? कर्नल। दिस इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। दिस इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। प्रोसेस मैनेजमेंट, ये प्रोसेस मैनेजमेंट मेन कंपोनेंट हो गया। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिवाइस मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस, ये सब हमारे क्या है? मेन कंपोनेंट्स है। आप इसको इस तरीके से देखो। पहला क्या है हमारा? कर्नल, जो हमारा आता है बीच में। देन
API ये क्या करता है, ये हमारा क्या है, ये मेन है, ये सेवरल फंक्शंस को परफॉर्म करने में, कंट्रोल करने में वर्क करता है। API क्या करता है, APIs क्या करते हैं, ये करते हैं, ये अलाउ करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, अब आता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम अभी हमने पढ़ा, फाइल सिस्टम को अभी आपको दिख रहा होगा जिस तरीके से ही हमारा ऑर्गेनाइज में पहला आता है हमारा कर्नल, दूसरा आता है हमारा APIs, फाइल सिस्टम, देन आता है हमारा यूज़र इंटरफेस, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। यही हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट्स। ओके, अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं ये होते क्या है। कर्नल क्या होता है हमारा, ये हमारा मेजर है, इस पे ऊपर मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है, इस पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, पर अब तक आपको इसको समझना है। ये हमारे हार्ड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कंट्रोल करते हैं सिस्टम ऑपरेशंस को, मैनेजेस CPU मेमोरी डिवाइसेस को मैनेज करते हैं, रन इन प्रिविलेज मोड। ओके, कर्नल स्टे इन मेमोरी ऑल द टाइम, ये ऑल द टाइम मेमोरी में प्रेजेंट रहते हैं। अब आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करते हैं हमारा, अलाउ करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने के लिए। ओके, API has रूल प्लस फंक्शन दैट अलाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू टॉक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब आता है फाइल सिस्टम। ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी फाइल फोल्डर्स को क्रिएट करना। एग्जाम्पल देखो, डॉक्यूमेंटेशन, पिक्चर, वीडियोस फोल्डर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फाइल सिस्टम। अब हार्डवेयर डिवाइस होता है, इट इज़ अ फिजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। दीज वर द एग्जाम्पल, एग्जीक्यूट करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस को, स्टोर करते हैं डेटा को, एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को। दैट वाज एग्जाम्पल। ओके, अब ये सब तो हमने पढ़ रखे हैं, फाइल सिस्टम, हार्डवेयर डिवाइसेस, जो हमारे डिफरेंट क्या थे, कर्नल और API। समझ में आ गया अब इनका कॉन्सेप्ट। अब आगे डिवाइस ड्राइवर्स, ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर दैट अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। आपको समझ में आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज़ है जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जो इफेक्टिव वे में काम कर सके। ठीक है, अभी हमने पीछे भी बात करी, अब यहाँ पे भी एक बार पॉज करो, रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। डन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, हमारे कस्टमर है, एक रेस्टोरेंट का सिनारियो सपोज करो, जहाँ पे कस्टमर कौन है, हमारे एप्लीकेशंस हैं, और वेटर कौन है, हमारे वेटर हैं API, और किचन क्या है, हमारी कर्नल या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप समझ सकते हो। ओके, अब हमारे पास किचन तक हमारे कुछ ऑर्डर लेके जाना है, तो वो कौन लेके जाएगा, ये वेटर लेके जाएगा, जिसको हम API मानते हैं। कर्नल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। फूड क्या है, हमारा रिजल्ट, फाइल ओपनिंग, डेटा सेव, ये सब क्या है, हमारा रिजल्ट है, जो भी हमें करवाना है, जो भी काम हमें करवाना है, उसे हम कंसीडर कर सकते हैं फूड। अब कस्टमर नेवर गोज टू द किचन, कस्टमर किचन तक डायरेक्टली नहीं जाएगा। ऐप नेवर टॉक टू द कर्नल डायरेक्टली, उससे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे कर्नल से। API डज ऑल द टॉकिंग, API ही सारी टॉकिंग करेगा। ओके, अब मेजर टॉपिक जो हमारा आता है, व्हाट इज कर्नल। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कर्नल। कर्नल इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कंट्रोल्स हार्डवेयर, इट मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज, सारे सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इट टॉक टू द सॉफ्टवेयर थ्रू, एक टॉक टू सॉफ्टवेयर थ्रू, हम कर्नल के थ्रू ही सॉफ्टवेयर से बात करते हैं। वाई इज कर्नल इंपॉर्टेंट, कर्नल इंपॉर्टेंट क्यों, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, नो प्रोग्राम कैन रन, कोई प्रोग्राम हमारा रन नहीं कर पाएगा, कोई ना मेमोरी हमारी कंट्रोल कर पाएगी, ना हार्डवेयर एक्सेस हो पाएगी। एक तरीके से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बॉडी है, और जिसका कर्नल क्या है, कर्नल इज एक्ट एज अ हार्ट। ओके, और हमें पता है कि बॉडी के लिए हार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। देखो, जो कर्नल हमारा पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है आपका, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है पहला, तो अभी हम इसको पीछे पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूँगी, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। प्रोसेस मैनेजमेंट जो भी मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ, जो भी प्रोसेस करता है, किस तरीके से हमारा CPU काम करेगा, किसको कितना टाइम देगा, दैट वाज प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकंड है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अगर आपको ये सब समझ में आ गए हैं जितने भी फंक्शंस हैं, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड टाइप द क्रिस्टल क्लियर। ओके, ये सब हमारे क्या हैं, कर्नल के फंक्शंस हैं। अब व्हाट इज़ API, अब API क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। API जितने भी टाइप के हमारे थे ना, अभी 5 कितने टाइप्स के हमारे कंपोनेंट्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उन सब से हम फेमिलियर थे। जो हमारे 6 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उन सब से हम फेमिलियर थे कि वो क्या क्या होते हैं। जनरली जो बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं वो कर्नल और APIs में होते हैं, तो इसी वजह से मैंने उनको डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, जैसे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API इज़ अ रूल प्लस फंक्शन दैट अलाउ एप्लीकेशन टू टॉक ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने पीछे पढ़ा वही सेम चीज़ है। ये अलाउ करते हैं किसको, यूज़र्स को। ये क्या अलाउ करता है, एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के बीच में। रियल लाइफ एग्जांपल अभी हमने पीछे लिया था कस्टम रेस्टोरेंट का, वही एग्जांपल है। अब ये समझ में आता है कि हमें ये नीडेड क्यों है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए नीडेड है। ऐप कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस हार्डवेयर और कर्नल, जो क्या होगा, डेंजरस हो जाएगा। कोई ऐप क्या है, कोई ऐप चाहे तो हैक करना चाह रहा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ये रिड्यूस करता है। डायरेक्ट वो अगर हमारे हार्डवेयर को एक्सेस करने लग जाएगा तो विच विल बी डेंजरस। या फिर हमारे पर्पस के लिए हमारे API होते हैं, वो नीडेड होते हैं। ईजी टू यूज़, प्रोग्रामर डू नॉट नीड टू नो इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग। हमारे ऑपरेटर्स को, मतलब जो भी हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हमें नहीं पता खाना किस तरीके से बनेगा, कौन लेके आएगा। बस डायरेक्टली हमने वेटर को बोला और वेटर ही जाएगा किचन में एंड वही वेटर वहाँ पे ऑर्डर करेगा एंड वही वेटर हमारे टेबल पे हमारे लिए खाना लेके आएगा। हमें नहीं पता वो खाना कैसे बन रहा है, हमें कहाँ जाके बोलना है। इसी तरीके से हमारा API क्या करता है, ईजी टू यूज़ होता है। प्रोग्रामर को नहीं मतलब कि किस तरीके से हमारी इंटरनल वर्किंग हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। सेम API वर्क फॉर द मैनी प्रोग्रामर्स, स्टैंडर्ड वे है इसका, सब तरीके से सबके लिए काम करता है। वाई इज APIs डू इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? API हेल्प एप्लीकेशन टू ओपन, क्लोज फाइल, रीड, राइट डेटा, यूज़ मेमोरी, क्रिएट प्रोग्राम, एक्सेस डिवाइस। दीज वॉज द मतलब जो भी हमारा API करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम API, विंडो API, लिनक्स, यूनिक्स, सिस्टम कॉल, लाइक इस तरीके से वो कॉल करता है। ये सिस्टम कॉल क्या है, इसको मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है, बट लेकिन जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर हम सिस्टम कॉल को बहुत अच्छे से समझेंगे, ओके। तो डोंट वरी। API वर्सेस सिस्टम कॉल। API एप्लीकेशन प्रोग्राम, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, बट वहाँ पे जाके जो थर्ड पार्ट होगा उसमें बहुत डीप में करेंगे, ओके। API क्या होता है, हमारा सिस्टम कॉल क्या होता है। API यूज बाय द प्रोग्रामर्स, इसको कौन यूज़ करते हैं, प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। सिस्टम कॉल इज़ यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ये कौन यूज़ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल यूज़ करता है। इट इज़ अ लो लेवल इंटरफेस, ये क्या है, लो लेवल इंटरफेस है, ये हाई लेवल इंटरफेस है। इट हाइड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल डिटेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम की उनको हाइड करता है। इट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द कर्नल, ये डायरेक्टली कर्नल से कम्युनिकेट करता है। API इज इक्वल्स टू प्रोग्रामर, ऑपरेटिंग सिस्टम ईजी वे में करता है। प्रोग्रामर कर्नल को डायरेक्टली रिक्वेस्ट करता है। ये एग्जाम्पल है, देखो API की एग्जाम्पल क्या है, printf, scanf, FO ओपन, और सिस्टम कॉल क्या हो गया, क्रिएट, राइट, ओपन। ये सब एग्जाम्पल। आपको समझ में ना भी आए, आप सिंपल से लैंग्वेज में अभी फिलहाल के लिए समझ लो, इनको कौन यूज़ करते हैं, इनको प्रोग्रामर्स, और इसको यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ओके। बस सिंपल इतना ही है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पार्ट 1 फिनिश हो चुका है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। आपका जो लाइक होगा मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए इसी तरीके से एफर्ट्स करने के लिए। तो प्लीज़ आपको कमेंट करना है, मुझे बताना है कि आपको समझ में आया है। इफ़ अगर नहीं भी समझ में आया तो व्हाट वाज माय मिस्टेक, किस तरीके से मुझे आपको समझाना है, क्या चेंजेस करने चाहिए, आप मुझे वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। टिल देन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड बाय बाय, टेक केयर।